तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है लॉगरिदम का डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, ये क्या है हमारा, इसके बारे में बताते हैं हम आपको। देखो जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन कुछ इस टाइप में दिया होगा कि y इक्वल टू एक्स की पावर x की फॉर्म में दिया होगा, या फिर दिया होगा y इक्वल टू साइन x की पावर cos x, मतलब तो क्या करते हैं हम, अगर इस टाइप में कभी भी क्वेश्चन किसी भी पावर में भी हमारा अगर x का फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन में लॉग ले लेते हैं उसका, और लॉग लेके उसको आसानी से सॉल्व कर लिया करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि माना हमें कोई क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स की पावर x ही ले लेते हैं। चलो जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे इसमें, हमने किया दोनों साइड का लॉग ले लिया। क्या किया हमने, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर x हो जाएगा, है ना। अब ये x की पावर x हमारा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा ही कि x लॉग x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका दोनों साइड का अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष। ठीक है ना, तो जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग y का क्या हो जाएगा, हमारा लॉग y का करेंगे तो 1/y, अब y है हमारा तो dy/dx अगेन करेंगे y का, हमने क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए। अब यहाँ करेंगे तो हमें यहाँ पर इनटू वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो x को छोड़ दिया, log x का अवकलन किया 1/x हो जाएगा, प्लस log x को छोड़ दिया इंटू एक्स का अवकलन किया 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dy/dx का अगर हम क्या करते हैं तो कोई 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, और y इधर था तो y का इधर गुणा कर देंगे। अब क्योंकि y की वैल्यू हमारी क्या थी, x की पावर x थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन में कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एंड आई होप कि अब आपको ये सारा जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा अलग टाइप में दिया हुआ है, तो देखो कैसे है हमारा क्वेश्चन वो, कि एक्स की पावर हमको दे रखी है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था इस टाइप का, इसको सेकंड क्वेश्चन मानते हैं। एक्स की पावर दे रखी है हमको एक्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्स की पावर एक्स का होल पावर हमको एक्स दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जब हमारी एक्स की पावर इनटू में दिया एक्स दिया हुआ है होल पावर, तो हम क्या करते हैं आपस में गुणा कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा एक्स की गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ लॉग लेके इसको y मान लेते हैं और लॉग ले लेते हैं और सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा कि लॉग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका आएगा 1/y dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, उसी की तरह सेम हम कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखो एक कट जाएगा हमारा, x बचेगा, x कॉमन लिया 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2 लॉग एक्स, क्या हो जाएगा 2 लॉग एक्स हो जाएगा, और 1/dy/dx, इसका मान क्या है हमारा x की पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर एक्स स्क्वायर, ये इसको इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा, अब इनटू में x और हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर x की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, क्योंकि x इंटू हो रहा है इसलिए, और इसका आंसर हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो ये इसका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सीखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में। तो ये रहा आपका एक और क्वेश्चन। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ बहुत बढ़िया सा। तो जैसा कि बच्चों आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक्स की पावर एक्स दिया हुआ है, केवल यहीं तक सीमित हमको दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, भाई क्लियर है कि इसको माना हमने y, और जब हम लॉग लेंगे दोनों साइड का तो हमको क्या मिल जाएगा एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे,
भाई यहाँ तक तो क्लियर ठीक है, लेकिन आगे हमारा जब x की पावर x ही यहाँ पर रह गया है तो हम दोबारा से हम इसमें क्या करें, हम क्या करेंगे अगेन दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ अगर आप चाहें तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, तो दोबारा दोनों ओर लॉग लेने पर हमने क्या किया, दोनों साइड में दोबारा से लॉग ले लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा लॉग लॉग वाई हो जाएगा। क्वेश्चन क्रिटिकल होता जा रहा है ना, कोई नहीं, लॉग एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ जब इसमें करेंगे लॉग एक्स का इंटू हो रहा है ना, यहाँ पर लॉग एम इंटू एन ही तो लिखा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स और यहाँ प्लस लगा देंगे, इंटू हो रहा है इसलिए, और लॉग लॉग एक्स। ठीक है, और आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर एक्स हमारी एक्स इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन एक नया, अब लास्ट में जो क्वेश्चन बना है हमारा ये बना है, अब इसका हमें करना है अवकलन। तो बच्चों लॉग लॉग वाई लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका हम जब अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देखो लॉग लॉग वाई दिया हुआ है ना ये, तो पहला हमारा होगा लॉग वाई 1/, इस पहले का किया हमने, इस पूरे को टी मान के तो वो लॉग वाई हो जाएगा, है ना। अब इसको टी माना है, इसका अगेन करेंगे तो 1/y हो जाएगा। अब ये भी तो हमने x के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे dy/dx लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है हमारा ये। अब देखो, अब x log x का अवकलन करेंगे, ये तो बताया ही था आपको, तो x इंटू 1/x प्लस में log x इंटू 1, x का 1 हो जाएगा, प्लस log log x, सीधा सीधा करेंगे वही तरीका रहेगा हमारा जैसा यहाँ रहा है। तो पहला हमारा पार्ट क्या हो जाएगा log 1/log x हो जाएगा, पहला पार्ट पूरा ही, क्योंकि इस पूरे को टी मान के किया। इनटू में log x को टी माना था तो इसका करेंगे तो 1/x, क्योंकि अब इसमें आगे x का दोबारा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें x के सापेक्ष ही तो अवकलन किया है, लेकिन यहाँ करना पड़ा था क्योंकि हमने इसमें x के सापेक्ष किया था, तो dy/dx लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको आगे जब सॉल्व कर रहे हैं हम तो हमें क्या मिल रहा है, सिंपली देखो ये तो कट गया, ये हमारा हो जाएगा 1/y log y इंटू dy/dx बराबर 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। ठीक है ना, ये हमारे पास निकल के आया है, लेकिन क्या ये हमारा आंसर है, अभी हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर ये 1/y log y बचा हुआ है, इसको इधर लेके जाएंगे हम dy/dx। तो देखो y की वैल्यू क्या थी हमारी, x की पावर x थी, चलो मैं ऐसे बाद में लिखता हूँ, पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ log y कोष्टक में 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ हमने ऊपर देखो, आई थिंक दिख नहीं रही होंगी आप लोगों को, चलो इतना रखते हैं। अब क्योंकि हमने y को क्या माना था, y को माना हुआ है x की पावर x, तो y का मान लगा देंगे x की पावर x, और log y का मान क्या था हमारा x की पावर x log x, तो x की पावर x log x। ठीक है, और ये हमारा इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं चाहते हैं यहाँ पर हमारा इनटू होना चाहिए ना। देखो आगे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखो कि log x से ये 1 प्लस log x दिया है ना, ऐसा करते हैं कि 1 प्लस log x, ठीक है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको इस तरीके से, केवल log x को यहाँ पे लेके जा रहे हैं और पूरे पार्ट मतलब 1/x को यहीं छोड़ दिया। ओके बच्चों, और होल अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा log x आएगा। ठीक, थोड़ा समझ रहे होंगे आप, आई थिंक आप लोग, कि हमने केवल log x का ही एलसीएम लेकर सॉल्व किया है, 1/x को यहीं पे छोड़ दिया है। ठीक, और अब देखो हम log x से हमारा ये वाला log x कट जाएगा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये बचेगा हमारा कोष्टक के अंदर, और जो आंसर हो जाएगा हमारा वो यही हो जाएगा x की पावर x। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके प्रूव करने के लिए आ जाए या किसी भी तरीके से आ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके,
1 प्लस लॉग एक्स और लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो इसको अगेन देख लीजिएगा वीडियो को, जो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको कराया हुआ है। और अब करेंगे अपना अगला क्वेश्चन एक बढ़िया सा। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर x की पावर x मतलब 2 दे रखी है ना, यहाँ पर 1/2 और इनटू में फंक्शन दिया हुआ है ये हमारा। तो जब हम इसको भी चलो y मान के ही सॉल्व कर लेते हैं, और देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और लॉग लेंगे, क्या लेंगे, जब हम लॉग लेंगे यहाँ पर अपना लॉग y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, देखो इसका करेंगे यहाँ इंटू हो रहा है तो वही लॉग m इंटू एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये स्क्वायर हो रहा है तो 2 लॉग x प्लस 1, ओके। प्लस में आएगा लॉग x माइनस 1 की पावर 1/2 है, तो 1/2 हम यहाँ लगा देंगे अपना, ठीक। अब ये अपॉन में दिया हुआ है, लॉग लिया हुआ है हमने, तो ये माइनस में हो जाएगा, क्लियर। 3 लॉग x प्लस 2 इंटू में लॉग e की पावर x दिया हुआ है, क्या दिया है, e की पावर x, तो हमारा ये हो जाएगा। अब x पावर में है दैट मीन्स प्लस में, यहाँ प्लस तो नहीं आएगा, डिवाइड में है तो माइनस ही आएगा, माइनस हमारा इसलिए ऊपर लेके जा रहे हैं इसको पहले से, तो ये माइनस में x लॉग e, ठीक है ना। अब e हमारा आ रहा है, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, बेस में भी e है, इसका मतलब इसका मान तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान हमारा अब देखो इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका हम सिंपली अवकलन कर लेंगे और आंसर हो जाएगा हमारा। देखो ये तो 1 हो ही गया, क्या हो गया, ये 1 हो गया। देखो 1/y dy बाई dx, ठीक है। अब इसका मान तो 1 log x, तो ये 2 आएगा ही, अपॉन में क्या आएगा हमारा x प्लस 1 आएगा, प्लस 1/2 इंटू में x माइनस 1 आएगा, माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2 आएगा, माइनस ये 1 है, लॉग e है, इसका मान 1, x बचेगा, x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना तो ठीक है। अब इसको अगर चाहें तो आप लोग जो ये जो y है ना हमारा, y को इधर लेके आते हैं, y को इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y कोष्टक में 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में एक्स प्लस 2 माइनस 1, ठीक है ना। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आई थिंक। अब y की वैल्यू क्या है हमारी, y का मान क्या है भाई, y का मान तो ये पूरा ही तो है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना y का मान यहाँ पुट कर देंगे और इसका आंसर सिंपली इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक बच्चों। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, ये तो कर ही सकते हैं आप लोग, अगर चाहें इसको जो और ज़्यादा सॉल्व करना तो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x प्लस 2 की पावर होल पावर 3 हो जाएगी, और e की पावर x कोष्टक में हमारा क्या है 2/x प्लस 1 प्लस 1/2 x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2 माइनस 1। तो बच्चों ये हमने यहाँ तक अपना कर लिया है और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आएगा, पूरा ही सामने है आपके, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, और इसको बार बार जो है क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप अगेन इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 10x प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर इसमें लॉग लेते हैं हम तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा कैसे सॉल्व होना है। तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को मानते हैं, एक तो पहला पार्ट मान लेते हैं हम, इसको फर्स्ट मानते हैं इस तरीके से कि u इक्वल टू एक्स की पावर 10x, मतलब u प्लस वी की फॉर्म में मान लेते हैं इसको हम, ठीक है। तो u हमारा ये हो जाएगा x की पावर 10x, तो यहाँ पर हम इसको लॉग लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर क्या मिल जाएगा। देखो मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा आपके सामने,
या फिर लाइए पूरा ही सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमें यहाँ से x की पावर 10x मिल जाएगा। ठीक, अब हम इसका अवकलन करेंगे। फर्स्ट माना हमने ये, सेकंड पार्ट हमने माना है v इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है ना, ये हम यहाँ से मान लेते हैं। और ठीक है, अब देखो इसका जब हम वही सेम करने वाले हैं जैसे हम वहाँ करते थे कि लॉग लेंगे, तो लॉग u इक्वल टू 10x लॉग x। ठीक है, 10x लॉग x, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/u इंटू डी u बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका करेंगे तो 10x को छोड़ के log x का करेंगे तो 10x बाई एक्स मिलेगा। प्लस में हमारा log x आएगा, log x इंटू एक्स का 10x का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो सिंपली, और u हमारा इधर आएगा, तो u का मान हमारा क्या है, x की पावर 10x है, तो x की पावर 10x। और कोष्टक में हमारे पास क्या आएगा, 10x अपॉन में x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारा इस वाले पार्ट का तो ये हमने मान निकाल लिया du बाई डी एक्स। ठीक है ना, u का हमने इस वाले पार्ट का हमने ये मान निकाला हुआ है। अब देखो सेकंड पार्ट का वैल्यू भी हम इसी तरीके से फाइंड करने वाले हैं कि वही देखो लॉग ले रहे हैं दोनों साइड का, तो लॉग v इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब लॉग साइन एक्स दिया हुआ है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा हमारा 1/v डी वी बाई डी एक्स। ठीक, पहली बात। अब इसको करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा, प्लस लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स को छोड़ देंगे और लॉग साइन एक्स इनटू में कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट एक्स होता है। हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कॉट एक्स को ही, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट एक्स प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक बच्चों, देखो जो एक बात हम यहाँ भूल गए हैं कि साइन एक्स का हमारा अगेन अवकलन होगा, तो साइन एक्स का अगेन अवकलन करेंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो ये बात आप खुद रहा मैंने लिख दिया है यहाँ पर समझने के लिए, तो ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। ओके, कॉट एक्स इंटू में, या फिर इसे इधर लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये कॉस एक्स जो आया हमारा वो ये आ गया, इंटू ये वाला कॉट एक्स कर दिया है, प्लस लॉग साइन एक्स, फिर से मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक बच्चों, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हो गया। ओके बच्चों, अब देखो ये हमारा इतना जो है किसका मान आया है, इसका डी वी। अब वी वी हमारा इधर जाएगा है ना, 1/v डी वी बाई डी एक्स। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो v हमारा इधर जाएगा, तो v का मान हमारा क्या है, ये है, तो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम वैल्यूज को उठाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है बच्चों, देखो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो फाइनली जो आंसर होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, देखो अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, पूरा ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है आई थिंक। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख लेंगे, इस वाले पार्ट को लिख लेंगे यहाँ पर अपने को हम कि एक्स की पावर 10x कोष्टक में 10x अपॉन में x प्लस लॉग एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब प्लस ये वाला पूरा पार्ट साइन एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया हो अच्छे से। और ठीक है, तो
कोई भी फंक्शन इस तरीके से दिया हो, आप लोगों को क्या करना है कि इसका अलग अवकलन कर लेंगे, इसका अलग अवकलन कर लेंगे, उनको सॉल्व करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, जो आंसर्स आएंगे उनको दोबारा से यहाँ इस तरीके से जोड़ के अपना आंसर पूरा कर देंगे। ओके, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसके बाद में। तो जो क्वेश्चन जो है वो प्रूव करने के लिए दिया है कि x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई हमको दिया हुआ है और बोला गया है प्रूव करने के लिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर अपॉन में 1 प्लस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। उसको क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब तरीका तो वही है कि हम लॉग लेंगे दोनों साइड का, लेकिन यहाँ पर y पावर दे रखी है, यहाँ पर x माइनस वाई दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, x y की पावर y दे रखी है और यहाँ हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम क्या करने वाले हैं इसमें, या फिर यहीं से लॉग ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, सेम इसी तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, अगर हम डायरेक्ट लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा हमारा, हमने यहीं पे लॉग ले लिया, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा y लॉग x इक्वल टू, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, x माइनस वाई पावर थी ना, इधर आ जाएगी और लॉग e बन जाएगा बेस में e, तो इसका तो मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1 हो गया, बचा हमारे पास x माइनस वाई, और हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। या फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि y लॉग x बराबर x माइनस वाई हमारे पास इधर बचा केवल। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा y, ऐसा करो y का पक्षांतर कर दो तो बेटर रहेगा, y प्लस वाई लॉग x। इससे क्या होगा, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर। यहाँ से क्या करेंगे, y कॉमन ले लेते हैं, इसको y कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस, कि इतना क्वेश्चन अच्छा हो गया अब ये, इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, सिंपली y इक्वल टू निकाल लेंगे अपना मान, क्या कि y इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, या तो आप चाहे इसमें आंसर हर का फॉर्मूला लगा दो या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो। देखो हम ऐसा करते हैं, आंसर हर के फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना हमको, तो वो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, सिंपली अपॉन में तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो ही जाएगा, है ना, इसका होल स्क्वायर कर लिया हमने। ठीक, अब क्या करेंगे, हम हर को छोड़ देंगे, अंश का अवकलन कर लेंगे, तो 1 प्लस लॉग एक्स को छोड़ के एक्स का अवकलन किया, इनटू में 1 आ गया, माइनस करेंगे एक्स इंटू करेंगे और हर का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा और यही हमसे प्रूव करवाया था। बेस में ई है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, बेस में ई रहता है, ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये बात आप लोग कंफर्म रखें। अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर हमारा ई होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको केवल। और हमारा ये प्रूव हो चुका है एंड आई होप कि ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, एंड आई होप कि समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले मैं आपसे कह दूं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर किसी ने नहीं किया है तो, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो को एक बार। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, मतलब अस्पष्ट फंक्शनों का अवकलन। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है एक, कि इसमें हमारा x और y दोनों पदों में एक फंक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स का मान। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इस पूरे फंक्शन का अवकलन कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है ना। एक्स के सापेक्ष इस पूरे फंक्शन का अवकलन जब हम करेंगे तो एक्स का करेंगे, इसका तो ठीक है 3x² हो जाएगा, प्लस वाई क्यू का करेंगे तो वाई को पहले हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम पहले देखो 3y² हो जाएगा, और वाई का अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा dy/dx हो जाएगा, प्लस 2x² वाई दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा 2x² मतलब 4x, और y का 4x है ना, और y का क्या हो जाएगा हमारा dy/dx हो जाएगा। अच्छा, ये दो पदों में फंक्शन दिया हुआ है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इसका पहले कर लेंगे। तो अब हमने क्या किया है, पहले इसका कर लिया है ना x² का अवकलन, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे x² का किया है तो। और अब हम क्या करेंगे, y को अवकलन करेंगे 2x² को छोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x² dy/dx, ठीक है ना। तो जो गुणा वाला फॉर्मूला था ना हमने उसे यहाँ पे यूज़ कर लिया, मल्टीप्लिकेशन वाला। देखो तो पहले हमने क्या किया है, इस y को छोड़ दिया है और इसका अवकलन कर लिया है, और सेकंड वाले में हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन कर लिया, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा। आगे हम किसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का 3xy² दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन मतलब सेम पार्ट इसी की तरह है। तो माइनस का 3x y का x का, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो 3xy² दिया हुआ है तो 3x को हमने पहला पद माना और y² का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2y dy/dx हो जाएगा। वहीं अगला पद हमारा तो प्लस में आएगा, लेकिन ये माइनस आगे दिया हुआ है तो माइनस का लगा देंगे यहाँ पर हम, और y² को छोड़ देंगे और 3x का अवकलन कर देंगे तो 3 तो कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो 3y² और x का हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सिंपली। और क्या दिया, -6 दिया है, -6 मतलब 6 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा हमारा, इक्वल टू में 0, ठीक है। और देखो अब आगे इतना हो गया। हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे dy/dx के पद हैं इनको साइड में, इनको साथ करके और इनके से कॉमन ले लेंगे हम, ठीक। हम क्या करेंगे, जो dy/dx के पद हैं हमारे, इन टर्म्स को साइड में लेके मतलब पास में लेके इनको, और यहाँ से हम dy/dx को कॉमन ले लेंगे, और जो सिंपल पद हैं हमारे, जो सिंपल टर्म्स हैं इनको हम एक साइड में कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमने क्या किया है 3y², क्योंकि dy/dx का मान चाहिए, और जब x और y का एक फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है, हमें इसका आंसर भी हमारा x और y के पदों में ही आएगा, ठीक है। 2x² dy/dx, ठीक है, माइनस का 6xy और dy/dx, ठीक है। ये हमने पास लिख दिए हैं, और ये जो पद हैं हमारे, एक ये और एक ये वाला पद, इसको हम पक्षांतर करके इधर भेज देंगे तो 3x², देखो ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3y², और ये इधर आएगा तो माइनस का, वो भी माइनस का, ठीक है। तो अच्छा ये 3x² और माइनस का 4xy, माइनस का 4xy, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, जो हमारा ये है क्या बोल, देखो dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx हमने जब कॉमन लिया तो हमारा क्या बचेगा, तो 3y² प्लस 2x² माइनस 6xy, ये आया, इक्वल में हमारे पास क्या है 3y² माइनस 3x² माइनस 4xy, ठीक है। और इसका हम क्या कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसको नीचे तो 3y² माइनस 3x² माइनस 4xy, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास ये, तो 3y² प्लस 2x² माइनस 6xy, ये हमारा इसका सिंपली आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो अस्पष्ट फंक्शंस हैं उनको हम ऐसे ही अवकलन करेंगे, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है y इक्वल टू cos x की पावर cos x की पावर cos x, जो क्या है हमारा इन्फाइनिटी तक इसकी जो है पावर्स हमारी लगी हुई हैं। तो देखो हमें पता है कि cos x बराबर क्या होता है, cos x बराबर क्या है हमारा y, मतलब जो पावर है इसकी इन्फाइनिटी तक, तो है तो y के बराबर ही ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पावर जो आगे ऊपर जा रही है, हम कह सकते हैं यहाँ से कि y इक्वल टू cos x की पावर, ये क्या बन जाएगा हमारा, क्योंकि पूरी y अनंत तक जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि y अनंत तक जा रहा है।
अब मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से कोई फंक्शन दिया हो हमको तो हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो सिंपली हम इसका भी लॉग ले लेंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग कॉस एक्स, है ना। ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। और इसका अब हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमें सी डी वाई बाई डी एक्स का ही मान पूछा गया है। तो हम क्या कर देंगे, देखो वाई लॉग कॉस एक्स दिया हुआ है तो पहले वाई का करेंगे, इंटू वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे फर्स्ट सेकंड वाला। तो वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, तो इसको करेंगे पहले, तुम्हारा हो जाएगा 1 में कॉस एक्स, इंटू में आएगा कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है। प्लस लॉग कॉस एक्स को छोड़ देंगे और वाई का करेंगे, लॉग कॉस एक्स को हमने छोड़ दिया है और अवकलन किसका करेंगे हम, वाई का। तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका पक्षांतर करके इधर भेज देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है वाई इंटू 10x, क्या हो जाएगा ये 10x। तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का वाई 10x, ठीक है। साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 10 होता है। इसका पक्षांतर कर देंगे अगर इधर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारे पास, देखो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया है यहाँ पक्षांतर करने के बाद। तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/y माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो इधर हमारे पास क्या है, y 10x माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा इधर हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इसको इधर इसके पॉन में भेज देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, और देखो ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ इंटू में यहाँ y आएगा, यहाँ y, ये चलो मैं बता रहा हूँ, 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स और अपॉन में y इक्वल टू में माइनस का वाई 10x, ठीक है। तो ये हमारा y इसका इंटू में हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर 10x, और ये हमारा अपॉन में आएगा 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो जाएगा, ओके। और इसमें आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इतना आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कैसे सॉल्व करना, सॉल्व करने का तरीका वही सेम रहेगा जैसे अब तक करते चले आ रहे थे। और कहीं फॉर्मूले वगैरह भूलना नहीं है, आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, चलेगा। आगे बढ़े क्वेश्चन के लिए। तो जैसा कि बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन दिया है x की पावर y बराबर y की पावर x, देन प्रूव द, हमें ये प्रूव करना है। तो ये आपको मैंने दिया है घर से करने के लिए, आप खुद से करके देखेंगे इस क्वेश्चन को और मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन आपका है x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर a की पावर b। तो आपको ये डिवाइड बाई डी एक्स का मान इस तरीके से फाइंड करना है कि ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये भी प्रूव भी करने वाला क्वेश्चन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स, तो ये क्वेश्चन हमने पहले इस टाइप का किया था कि हमने इसको अलग और इसको अलग सॉल्व करके यहाँ वैल्यू पुट करी थी। तो सिंपली हम यहाँ पर ही वही करने वाले हैं कि u प्लस वी इक्वल टू ए की पावर बी हम मान लेते हैं, मतलब वही मानते हैं। x की पावर y को हमने u मान लिया और y की पावर x को हमने क्या मान लिया है, v मान लिया है। तो हमारा ये हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मान और इसका मान फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो हमको पता है कि इसका अवकलन, मतलब अगर हम इसका अवकलन करेंगे डी यू वाई डी एक्स प्लस डी यू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, जब कांस्टेंट हमारा ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन करते हैं तीनों पार्ट्स का, तो हमें पता है अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान निकाल के यहाँ पुट करके बराबर 0 के रख देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो u इक्वल टू क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू दिया है x की पावर y, ठीक है। तो u इक्वल टू जब x की पावर y हमको दिया हुआ है तो इसका पहले हम वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, u इक्वल टू एक्स की पावर y का दोनों टाइप को, दोनों साइड का लॉग लेंगे तो हमारा हो जाएगा लॉग u बराबर y लॉग x, ठीक है ना।
यही तो हो जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और इसका अवकलन करेंगे तो 1/u du बाई dx हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, y को छोड़ेंगे log x का करेंगे तो y बाई एक्स हो जाएगा, प्लस log x को छोड़ेंगे y का करेंगे तो log x को छोड़ देंगे y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने निकाला, u को इधर भेज देंगे, u को इधर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा du बाई dx बराबर, ठीक है, क्या मिल जाएगा, u को इधर भेजेंगे तो u हमारा कितना है, x की पावर y है, तो यहाँ लगा देंगे डायरेक्टली x की पावर y कोष्टक में y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया इसका मान। आगे देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इसका अगले पार्ट मतलब v इक्वल टू वाई की पावर x को सॉल्व करेंगे और इसका मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा log v बराबर x log y, ठीक है। तो इसका अवकलन किया हमने x के सापेक्ष, इसका भी x के सापेक्ष। अवकलन जब हम करेंगे तो हमें क्या मान मिलेगा, 1/v और dv बाई dx, ठीक है, बराबर में क्या मिल जाएगा, x को छोड़ देंगे, log y का अवकलन करेंगे तो x/y dy बाई dx मिल जाएगा, प्लस log y को छोड़ देंगे और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, x का 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये मिल जाएगा, और v हमारा इधर आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा du बाई dx इक्वल टू, इसका इसमें किया तो x v का मान क्या है, x y की पावर x है तो y की पावर x कोष्टक में x/y dy बाई dx प्लस log y, ठीक है ना। तो ये मान हमको इन दोनों के मिल गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं अपने इस वाले समीकरण में रख देंगे। ये माना हमने फर्स्ट इक्वेशन, और इन दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है ना, क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखना चाहो लिख दो, यहाँ पर पुट इन इक्वेशन, यहाँ पर लिख देते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं इन दोनों की जगह पे यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो x की पावर y कोष्टक में y बाई एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx, ठीक है, और प्लस करेंगे, प्लस इसका मान यहाँ रखेंगे तो y की पावर x कोष्टक में x/y dy बाई dx प्लस log y, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब देखो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x की पावर y को अंदर लेके जाएंगे। देखो नीचे अपॉन में x लिखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, मतलब y-1 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे y x की पावर y-1, तो y-1 लिख दिया हमने, प्लस x की पावर y अंदर भी जाएगा, इसके साथ भी गुणा हो जाएगा तो log x dy बाई dx प्लस y की पावर x को भी इसी तरीके से अंदर लेके जाएंगे तो मिल जाएगा x इंटू वाई की पावर x-1, ठीक है ना। ये हमारा y की पावर -1 इसके साथ हो जाएगा, और dy बाई dx प्लस y की पावर x log y बराबर 0, क्योंकि ये हमारा बराबर 0 की तो था ना इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसमें ना इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं डिवाई बाई डी एक्स से, और इन दोनों पार्ट्स का पक्षांतर कर देते हैं, है ना। देखो इन दोनों का इसका और इसका पक्षांतर कर देते हैं, और ये हमारा डिवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, डी वाई बाई डी एक्स कोष्टक में एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर x-1 बराबर, इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के दोनों पार्ट हो जाएंगे हमारे, ये तो माइनस हमने बाहर ले लिया है, और ये हो जाएगा हमारा y x की पावर y-1, और ठीक है ये हो जाएगा प्लस y
की पावर x log y, ठीक है। और ये हमारा अपॉन में क्या आ जाएगा, चलो अब अपॉन में भी नहीं आएगा, खैर अब चलो ये हमारा जब माइनस है तो ऐसा कर देते हैं इसको, ठीक है, ठीक रहेगा ना, ऐसे कर देते हैं इसको हम। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, ये हमारा डिवाइड में इस अपॉन में आ जाएगा ना, तो इसे अपॉन में कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा आंसर इसका dy/dx बराबर में माइनस नीचे ले लेते हैं बीच में, और हमारा हो जाएगा x की पावर y-1 प्लस y की पावर x log y अपॉन में x की पावर y log x प्लस एक्स वाई x-1, ठीक है ना। और यही हमसे प्रूव करवाया था, तो ये प्रूव हो चुका है। और आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमने क्या किया है, हमने किया है कि u और v मान के इन दोनों को अवकलन कर लिया है। अवकलन करके हमने ये अपनी वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद में हमने इन दोनों वैल्यूज़ को अपने इस वाले इक्वेशन में लगा दिया। हमने अगर इसका अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, du/dx प्लस dv/dx बराबर, ये कॉन्स्टेंट है पूरा, तो ये हमारा ये पार्ट हमारा क्या है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो हमने क्या किया, जो वैल्यूज़ निकाली हैं उसी इक्वेशन में रख दिया है, पुट करके बराबर जीरो करके। पुट करने के बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। इसको अंदर गुणा कर दिया हमने, इसका भी अंदर गुणा कर दिया, तो ये पावर बन गई हमारी y-1। y थी, x y ऊपर था, x नीचे था, इसलिए एक माइनस कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा मतलब। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया है, एक y की पावर x-1 गुणा करने के बाद इसका गुणा इसमें भी किया है, और इसका गुणा हमने अंदर भी किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, जो सिंपल पार्ट थे हमारे उनको तो पक्षांतर करके बराबर में ले गए, और जो dy/dx के पार्ट थे उनमें से dy/dx कॉमन लेके हमने क्या किया है, जो ये आया इसका फिर हमने डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला वाला, उसमें भी हमसे dy/dx का ही मान निकलवाया है, और एक इम्प्लिसिट फंक्शन हमको दिया हुआ है, स्पष्ट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। देखो इसको क्या करेंगे हम, देखो पहले तो हमने क्या किया, इसको x इंटू 1 प्लस बराबर 0 दिया हुआ, इसको एक पक्षांतर करके हम इधर भेज देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का y, और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे जिससे कि हमारा रूट खत्म हो जाए, तो x² और 1 प्लस वाई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी हमारा प्लस हो जाएगा, तो y² और 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इतना आ गया। अब जो क्या करेंगे हम, इसका गुणा अंदर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि x² प्लस x² बराबर y² प्लस xy², ठीक है ना। इनका पक्षांतर कर दें इधर हम और कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, इनका पक्षांतर करके इधर हम कॉमन ले लें, तो हमें देखो क्या मिल जाएगा कि x² माइनस y², इनको इसके पास लिख दिया, और x² प्लस x² y माइनस xy² बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चन हमने पहला किया था ना, उसी तरीके से इसको इससे अब कर देंगे ऐसा आराम से। देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से कॉमन निकल रहा है हमारा, अगर हम चाहें तो एक्स वाई, और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, इसको खोल देते हैं x माइनस वाई, एक कोष्टक में x प्लस वाई, इसको और इजी कर देते हैं अभी। देखो इस यहाँ से हमने एक्स वाई कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है ना। यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से y बच जाएगा, बराबर में 0, x माइनस वाई कॉमन ले लें, या फिर x माइनस वाई से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बराबर 0। तो अब आप लोग चाहें तो इसका सिंपली हम लोग अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ से ऐसा करते हैं, y इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको, y कॉमन लेने पे हमें मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बराबर 0, और हमने जब y कॉमन लिया तो हमें मिला, x का पक्षांतर कर देते हैं और y कॉमन, तो 1 माइनस एक्स बराबर माइनस का x हो जाएगा, है ना। और जब हम इससे डिवाइड कर देंगे इधर, तो हमें मिल जाएगा
यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो इससे इधर भाग कर देंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का x अपॉन में 1 प्लस x हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसका अवकलन करेंगे आंसर हर वाले फॉर्मूले से, तो इसका कर लेंगे और सिंपली y का तो क्या हो जाएगा हमारा dy y dx बराबर, इसका आंसर हर से अवकलन करेंगे तो हमको पता है कि अपॉन में जो हर है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, हर को छोड़ के 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, और एक्स का अवकलन किया 1 हो जाएगा, माइनस का आएगा। देखो ये तो मैंने हमने यहाँ लगा दिया है, लेकिन ये माइनस हमारा सूत्र वाला आया है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो अब हम एक्स को छोड़ देंगे, माइनस का एक्स है तो ये हमारा प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो सिंपली हमारा ये इतना ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखो ये तो हमारा 1 है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो एक्स से एक्स कट गया और आंसर हमारा क्या आया, 1 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक, ये हमारा क्वेश्चन सही था, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे आराम से। और अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि बच्चों आपका अगला क्वेश्चन जो टाइप है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन इक्वेशंस। इसमें हमको एक्स और वाई के दो इक्वेशन दिए होते हैं, एक्स का अलग दिया होता है, वाई का अलग दिया होता है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई डी, उसका जैसे किसी टी के पदों में दिया हो तो उसका अवकलन किया, उसको हर में रखा और इसको अंश में रखा और इसको हर में रख के और सॉल्व करके पहले तो इन दोनों को अलग अलग और उसको आंसर हर में रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा दिया है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो समझते हैं इसको कि x इक्वल टू हमें दिया हुआ है a। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है बच्चों, और x इक्वल टू दिया है a कोष्टक में cot t प्लस log 10 t/2, y इक्वल टू दिया हुआ है a sin t। तो हमें क्या निकलवाया है, dy बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे, पहले इस वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे और इस वाले का अवकलन करेंगे, दोनों का ही अलग अलग करके और डिवाइड कर देंगे इस वाले फंक्शन से, इसका सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। देखो तो पहले हमने क्या किया, हमने डी एक्स का इस वाले फंक्शन का अवकलन कर लेंगे हम। तो डी एक्स बाई डी टी का हमने मान निकाला। हम कैसे निकालेंगे, देखो ए को छोड़ दिया, कॉट टी क्या है ये हमारा, ये कॉट टी नहीं है, यहाँ पर आंसर क्वेश्चन गलत दिया हुआ, यहाँ कॉस होगा, ठीक है। क्या होगा ये, यहाँ पर हमारा कॉस होना चाहिए, तब क्वेश्चन हमारा सही बैठेगा। साइन टी दिया हुआ है, हाँ ठीक है, कॉस होना चाहिए। तो ये कॉस टी है हमारा, तो माइनस का साइन टी हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 1/10 t/2 दिया हुआ है, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 sin t/2, या फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 t/2। पहले लॉग के अकॉर्डिंग कर लिया हमने, अब इसका 10 t/2 का अगेन अवकलन करेंगे। तो 10 t/2 का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा, sec स्क्वायर t/2 है ना, और उसके बाद हमारा t/2 का अवकलन करेंगे तो t/2 का 1/2, ठीक है ना। तो क्योंकि 1/2 ही बचेगा, टी तो कांस्टेंट ही है, वो टी तो हमारा 1 हो ही जाएगा, तो ये कौन 1/2 बचेगा केवल, ठीक है। इसका हमने अभी पूरा कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली ए कोष्टक में माइनस का साइन टी, और देखो 10 t/2 sec स्क्वायर t/2 दिया हुआ है ना। हम क्या करेंगे इसको, देखो 10 और sec स्क्वायर t/2 मतलब 1/cos स्क्वायर t/2, और ये होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस हमारा ऊपर पहुंच जाएगा है ना, तो कॉस से कॉस एक कट जाएगा और उसके बाद हमारा क्या बचेगा, देखो 1/2 साइन t/2 और इसका अपॉन में बचेगा तो कॉस t/2, ठीक है ना, ये बचेगा हमारे पास, ठीक। ये प्लस यहाँ लगा हुआ है, ठीक। अब ये कोष्टक बंद कर देते हैं। अब जो
ये है फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा फॉर्मूला साइन 2a का, है ना। क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अब x बाई 2 में दिया है तो ये हो जाएगा साइन x बाई 2 और इन 2 में 2, तो ये हमारा क्या बचेगा, केवल साइन t बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन t और प्लस 1 अपॉन में साइन 2t बाई 2, तो साइन t बचेगा, केवल 2 से 2 कट जाएगा तो साइन t। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर तो हमने ये निकाल लिया पूरा। अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इतना करने के बाद भी तो हमें कुल मिला के क्या मिल जाएगा, a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी माइनस का था से अंदर लिख लिया है बस, और कुछ नहीं है, अपॉन में साइन टी, जो कि बन रहा है हमारा a कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा। ओके, तो इसका ये हमने निकाला किसका मान, डी एक्स बाई डी टी का मान। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी टी का मान, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी का मान हम जब निकालेंगे तो हमारा क्या दिया है, ए साइन टी दिया हुआ, तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा, ए कॉस टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ए कॉस टी बाई 2 ये रख देंगे, ए कॉस टी वाई ये रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो डी वाई वाई डी एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, तो इसका मान हमारा ये है, तो इसका रखा ऊपर ए कॉस टी अपॉन में क्या आएगा हमारा, ये पूरा मान, तो ये हमारा क्या है, ए कॉस स्क्वायर टी और होल अपॉन में क्या है, साइन टी, इसके अपॉन में है ये, इससे एक कट जाएगा, साइन टी ऊपर पहुंचेगा, इससे एक ये कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, साइन टी बाई कॉस टी। ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा हमारा टेन टी में, तो इसका आंसर हमारा फाइनली ये आएगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और मैं अब आपके जो अगला टॉपिक है इन्वर्स वाला उसको शुरू करता हूँ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। और अब तक आप अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास में, जैसे कि वो भी मेरे साथ जुड़े नए नए बच्चे। तो जैसे बच्चे हमारा अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूले इसके लिखाए हुए हैं लास्ट वीडियो में, तो आपने आई थिंक वो सारे फॉर्मूले लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे, तो उन्हीं फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम जब अवकलन करेंगे, अवकलन करने से पहले इसको थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज कर हम कैसे करेंगे, देखो चेंज ऐसे करेंगे कि एक्स की जगह पे हमने क्या किया है, एक्स की जगह पे हमने साइन थीटा पुट किया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है वो भी, वो तो आप लोग कर ही लेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो देखो क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले सवाल हैं वो तो आप लोग उन्हें तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हैं, तो मैं इन्हें बता देता हूँ कि ये कैसे चेंजिंग करते हैं, कैसे मानते हैं, तो वो सारा मैं बता देता हूँ आपको बस। अब जैसे कि हमें पता था कि 1 माइनस अगर साइन थीटा मान लेते हैं हम यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा कॉस से स्क्वायर थीटा, है ना, और कॉस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कॉस थीटा, और साइन थीटा तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा इक्वल टू किसके होता है, साइन 2 थीटा के। तो ना इस तरीके से ये थोड़ा सोचकर हमने ये सारा सवाल चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो साइन इनवर्स और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा, और मैंने क्या बताया यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम, ये तो हमें पता है कि ये इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। अब देखो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, साइन से साइन कटेगा तो बचेगा केवल 2 थीटा, क्या बचेगा 2 थीटा, जहाँ थीटा का मान क्या है, थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा यहाँ रख देंगे हम साइन इनवर्स एक्स, तो इसे यहाँ पर रखा तो 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका हम अवकलन कर लेंगे, अब हम इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं, अगर जैसे ये बराबर पाई माना हमने,
तो हम क्या कर देंगे, इसका अवकलन करेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स का, तो क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन बताओ। ठीक है, ये होता है, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इतना सही क्वेश्चन था बस। तो ये तो इस तरीके से कर लिया। एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसके, एक दो वन और करते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला सवाल है, हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसने वही बस पूछा गया डी वाई बाई डी एक्स का ये मान पूछ रहा है इसमें, तो बस वही निकालेंगे हम। सिंपली क्या करेंगे, देखो इसमें हम आंसर हर का फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, हम जिसमें आंसर वाला लगाएंगे तो हमारा रूट नीचे क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो इसमें हम क्या करेंगे, हर को छोड़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, और इनटू में क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें पता था किसका यही आएगा। अब माइनस इसको छोड़ देंगे तो साइन इनवर्स एक्स को हमने छोड़ दिया है ना। इसका अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसका इसका हम अवकलन करेंगे तो मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है, 1 अपॉन 2 क्या होता है, 1 अपॉन 2 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका अवकलन तो ये हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन तो ये, लेकिन इसका अगेन अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x इंटू में आएगा, तो क्या आएगा, माइनस का 2x इंटू में आएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इतना हमारे पास इसका अवकलन करके आएगा कि x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस जो यहाँ आ रहा है हमारा वो ये प्लस कर देगा। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा, तो कुल मिला के हमें देखने को मिल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये हमको अगेन मिल गया ना, हमें ये अगेन मिल गया है। तो देखो हमें यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव करने वाला था, तो देखो हमें प्रूव ये करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये हमसे यहाँ पर ये प्रूव जो है करवाया गया है, तो ये कर लिया। और साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ये इक्वल टू क्या है, वाई है, तो ये तो हम यहाँ पर वाई लगा ही देंगे, इसका मान यहाँ बन रहा है तो 1, और ये रूट हमारा हट जाएगा, तो 1 प्लस ये पूरा वाई एक्स, तो एक्स वाई हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, देखो आ गया, इक्वल टू में एक्स वाई प्लस 1, एक्स वाई प्लस 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, मतलब प्रूव ही तो करवाया था, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और आई होप कि ये समझ गए होंगे आप लोग, क्वेश्चन काफ़ी सही था। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, अब इसमें हम देखो पहले क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा चेंजिंग ये कर रहे हैं कि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो माइनस कॉमन अगर ले लेंगे हम यहाँ पर, तो हमें जो सवाल चेंज होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है ना, इसको थोड़ा चेंज करने के लिए हमने किया है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम ई की पावर एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, टेन स्क्वायर एक्स रख देंगे, या थीटा रख देंगे, एक्स नहीं थीटा रख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, हमने यहाँ पर ये रख दिया ई की पावर एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको यहाँ रख के देखते हैं क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा माइनस का साइन इनवर्स, ठीक है, और कोष्टक में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या होता है, ये आपको सारे फॉर्मूले आई थिंक याद किए होंगे आपने ट्रिग्नोमेट्री के। ये हमारा होता है साइन इनवर्स, और ये इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा के, तो यहाँ लगा देंगे हम कॉस 2 थीटा, और देखो कॉस 2 थीटा हो गया। अब कॉस 2 थीटा को थोड़ा चेंज करेंगे, माइनस का साइन इनवर्स, क्योंकि हमें साइन चाहिए था ना, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या लगाएंगे हम लगाएंगे साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है, इसलिए
ठीक है। तो ये हमने इसकी जगह पे लगा दिया। अब ये तो कट गया, ठीक है। और जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी आंसर खैर नहीं, अभी तो आंसर में थोड़ा टाइम है, क्योंकि ई की पावर एक्स को भी तो सॉल्व करना है अभी हमें। देखो ये हमारा हो जाएगा, अब साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा माइनस में π/2 माइनस 2 थीटा। तो हमने क्या माना था, हमने माना था 2 थीटा, ई की पावर एक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, और ये स्क्वायर था तो इस पर रूट लगा देंगे हम, ई की पावर एक्स, ठीक है ना। ये हमारा मान हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे थीटा की जगह पे। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे लगाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा हमको, देखो माइनस का π/2 और प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स रूट के अंदर ई की पावर एक्स। और इसको आगे जब सॉल्व करें, अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, क्योंकि हमें dy/dx का मान निकालना है। तो अब इसका हम करेंगे अवकलन। तो π/2 दिया है जो कि कांस्टेंट है, तो ये इसका मान तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये बचा, ये 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स रूट के अंदर ई की पावर एक्स दिया हुआ है। तो हम हमें क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर एक्स हो जाएगा, स्क्वायर करने पर उठ जाएगा हमारा। और इनटू में हमारा ई की पावर एक्स का हम 1 प्लस ई की पावर एक्स का अगेन अवकलन करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई की पावर एक्स अपॉन में 2 रूट ई की पावर एक्स, ठीक है ना। पहला ये हो जाएगा क्योंकि रूट की ई की पावर एक्स था ना, तो 1/2 रूट ई की पावर एक्स, ये तो पहले वाले का हो जाएगा। और फिर सेकंड अगेन हम करेंगे ई की पावर एक्स का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुल मिलाकर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें से एक बार तो ये कट जाएगा, रूट था इसलिए, तो ऊपर बचेगा रूट ई की पावर एक्स, और 2 से 2 कट जाएगा हमारा, बचा क्या, रूट ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, तो वो आप खुद से करके दिखाएंगे मुझको। साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पे tan थीटा लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैंने हिंट दे रखी है आपको इसमें, इसलिए कैसे करना है आपको, तो इसे आप करेंगे, ओके। और आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अवकलन मैंने आज पूरा ख़त्म कर दिया है आपका शुरू से लेकर एंड तक। अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा उत्तरोत्तर अवकलन, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम आपको अगले टॉपिक में सिखाएंगे। और यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा दिया उसका आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, ठीक है। और वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते हैं, अपने फ्रेंड बच्चे जो नए जुड़े हैं, आपके जो साथ के बच्चे हैं उनके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ओके।